बिन माँ बेटियों की दिवाली। दिवाली का दिन था और हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी। लेकिन गर्भवती सुमन के घर में तो अंधकार ने अपना काल साम्राज्य स्थापित कर रखा था। उनकी दोनों बेटियां 10 साल की सीमा और 7 साल की रीमा का रो रो कर बुरा हाल था। और सुमन तो पिछले 2 घंटे से बेहोश पड़ी थी। दोनों बच्चियां, नहीं पापा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया पापा? इस दिवाली हमारे घर पर कैसा अंधकार छा गया? लक्ष्मी माता, ये कैसा अंधकार छा गया? दोनों बेटियां अपने पिता की लाश के आगे फूट फूट कर रोई जा रही थी। उनके पिता, जो एक बिजली मिस्त्री थे, आज सुबह बिजली का तार ठीक करने के लिए पोल पर चढ़े थे। फिर उन्हें जोरदार करंट लगा और वो पोल से नीचे गिरे और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। 2 घंटे बाद सुमन का होश आया, लेकिन रो रो कर बुरा हाल था। कभी अपने पति के मृत शरीर को देखती तो कभी अपने दोनों बेटियों को देखती। लक्ष्मी माता, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई थी जो आज शुभ दिन मेरे घर में इतनी बड़ी घटना घट गई? अब मैं क्या करूं? कैसे अपने परिवार को पालूंगी? अभी तो सबसे पहले सुमन को अपने पति का अंतिम संस्कार करना था। सुमन ने अपने पति का अंतिम संस्कार करना शुरू किया तो उसका मन कर रहा था कि वो भी इस चिता में कूदकर अपना प्राण त्याग दे। अगर वो ऐसा करती तो उसके बेटियों का क्या होता? यही सोचकर वो रुक गई। और उसके पेट में पल रहे बच्चे का क्या होता? वो रुक गई यही सब सोचकर। पति की जलती हुई मृत शरीर को देख रही थी, तभी अचानक उसके पेट में जोरों से दर्द हुआ। सुमन को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। वह चिल्लाती हुई जमीन पर लेट गई। वही उसकी दोनों बेटियों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। माँ, सब ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद सुमन को बहुत प्यारी एक बेटी को जन्म दिया सुमन ने। फिर कुछ देर बाद सुमन ने भी दम तोड़ दिया। दोनों बच्चियों, क्या हुआ माँ? तुम कुछ क्यों नहीं बोलती हो माँ? माँ, दोनों बच्चियां करके रोने लगती हैं। रीमा और सीमा तो का रो रो का बुरा बुरा हाल हो जाता। नवजात बच्ची को भी रोने लगती है। शायद उस छोटी बच्ची को भी पता चल जाता है कि मेरी माँ अब हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। अपनी छोटी बहन को गोद में उठाया और कहा, अरे क्यों रो रही हो? हम रखेंगे ना तुम्हारा ध्यान। अपनी माँ का भी चिता सजाई दोनों लड़कियाँ। माँ की चिता को अग्नि दी। तभी उसी शमशान घाट के पास जंगल से कुछ निकलकर जंगली भेड़िए आ पहुंचे और उन पर हमला करते हैं। उन्होंने अपनी छोटी बहन को सीने से लगाया और पूरा दम लगाकर वहां से इमली के पेड़ के नीचे जा छुपी। अचानक एक भेड़िया सीमा के ऊपर कूद पड़ा। सीमा के हाथ से उसकी छोटी बहन नीचे गिर पड़ी और रोने लगी। उसकी छोटी बहन को खाने ही वाला था। तभी सीमा ने एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और भेड़ियों पर भिड़ गई। मेरी छोटी बहन का बाल बांका भी नहीं कर सकता। रीमा को देखते ही सीमा ने भी एक नुकीला लकड़ी का टुकड़ा उठाया और भेड़ियों को अपनी बहन से बचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन भेड़िया की संख्या ज़्यादा थी। उससे उसकी छोटी बहन को नोचने लगे और हमला करना चाहा। लेकिन तभी वहाँ ना जाने कैसी जोरदार आंधी चलने लगी और तेज हवा में भेड़िया अपना पैर टिका न पाए। कुछ देर में आंधी शांत हो गई, लेकिन रीमा सीमा तभी जमीन पर बेहोश पड़े थे। तभी रीमा को बेहोशी में उसके दर्द से कराते हुए सीमा को आवाज़ लगाई, दीदी, छोटी बहन कहाँ है? उन दोनों ने अपनी छोटी बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। भगवान पता नहीं क्यों हमारी इतना परीक्षाएं ले रहा है। पहले बाबा मर गए, फिर माँ मर गई, चुटकी को भेड़ियों ने मार डाला। लक्ष्मी मैया, मेरी माँ तो आपकी बहुत पूजा करती थी। फिर ये सब क्यों हो रहा है? घर चलाने की जिम्मेदारी हम सब पर आ गई। उन्होंने काम तलाशना शुरू किया। फिर एक ढाबे पर काम मिला, लेकिन वो आदमी मालिक काम के बदले बस 10 रुपये देता था। वो भी नहीं, कभी कभी वो भी नहीं देता था। तो उसने कहा कि मुझे पूरे पैसे चाहिए हम लोग के काम के। उसने कहा कि करना है तो करो, नहीं तो पतली गली से निकल लो। फिर दोनों ने तय किया कि हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग खुद का काम करेंगे। दीदी, अपने पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, फिर हम अपना काम कैसे करेंगे? पैसे नहीं है तो क्या हुआ? लक्ष्मी माता है ना, तुम्हें पता है माँ हमेशा कहती रहती थी कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो भगवान का रास्ता हमेशा खुला रहता है। आँख बंद कर लक्ष्मी माता का ध्यान जरूर करो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। दोनों बहनों ने वही किया। उन्हें याद आया जब वो उस दिन भाग रहे थे तो तूफान के रास्ते में एक इमली का पेड़ मिला था। उसे तोड़कर बेचने का तय किया। फिर वो ऐसे ही इमली तोड़कर लाते और बाज़ार में बेचते। बाकी इमली से कुछ अलग थी, इसलिए वो हाथों हाथ बिक जाती।
ऐसे ही एक ग्राहक आया, अरे आज भी इमली ख़त्म हो गई, ये लो पैसे एडवांस और कल मेरे लिए ज़रूर इमली ला के रखना, मैं सब ले जाऊंगा। धीरे धीरे इमली का व्यापार उनका फलने फूलने लगा और उनकी आर्थिक समस्या भी धीरे धीरे हटने लगी। 5 साल हो गए और ये काम करते करते उन्होंने एक छोटा सा घर भी बना लिया, एक दुकान भी खोली जिसमें वो इमली का अचार बेचते थे। अब उनके पास पैसे भी थे, अपना घर भी था, लेकिन वो हर दिन अपने माता पिता को याद करते, खासकर अपनी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा याद कर। इसलिए एक दिन की बात है, फिर दूसरे दिवाली का दिन था, दोनों बहनें जंगल में इसी तरह इमली लाने गईं। इमली को तोड़ रही थी, तभी उन्हें एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब आवाज़ की दिशा में गए तो देखे कि एक छोटी बच्ची पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है। उस बच्ची को देखा तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो उनकी छोटी बहन है। पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तुम जंगल में कैसे रहती हो, कहाँ से आई हो? तो उसने अपने बाबा, उसने तो बोली मैं यहीं रहती हूँ अपने बाबा के साथ। और तो क्या, तो बोली कि बाबा आप कहाँ कहाँ पर गए थे, मैं कितना डर गई थी। रीमा सीमा पूछी यही बेटी है आपकी? तो बाबा बोले नहीं, बस ऐसा कुछ समझ लो, 5-6 साल पहले की बात है। ये लड़की मुझे जंगल में मिली थी, पता है मुझे इसके पास मैं जब देखा तो उसके पास एक बहुत बड़ा उल्लू बैठा था, जैसे लग रहा था वो उसकी रखवाली कर। 5 साल पहले उसी दिन तूफान शांत होने के बाद रीमा सीमा की छोटी बहन लगातार रोई जा रही थी। तभी झाड़ियों से निकलकर एक और भेड़िया उसकी तरफ बढ़ा और उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी आसमान से एक उल्लू नीचे आया और उस भेड़ियों पर हमला कर दिया। भेड़िया वहाँ से भाग गया। उल्लू छोटी बच्ची को अपनी चोंच में उठाकर वहाँ से दूर ले गया और बाबा के पास रख दिया। बच्ची हमारी छोटी बहन है बाबा, दोनों लड़कियां बोली, जो 5 साल पहले खो गई थी। उसकी बात रीमा सीमा ने पूरी कहानी बाबा को बता दी। बूढ़े आदमी को बताई, जिसे सुनकर आदमी रो पड़ा और फिर कहा यह तो लक्ष्मी माता का ही चमत्कार है बच्चियों, तभी तो देखो दिवाली के दिन ही खोई बच्ची बहन तुम्हारी दिवाली के दिन ही मिल गई। और रीमा सीमा बहुत खुश हुई और ज़ोर से कहा कि जय लक्ष्मी मैया की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।